नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में अब गांव में ही बनेंगे आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र। जानिए योगी सरकार की क्या है योजना। ग्रामीण अब अपने गांव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ साथ आय, जाति और निवास के प्रमाण पत्र ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। अब उन्हें ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही इन अभिलेखों को हासिल करने के लिए अब ग्रामीणों का पैसा और समय भी बचेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्राम सचिवालय की शुरुआत करके सही मायने में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने जा रही है। ग्राम सचिवालय में शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए योगी सरकार का खास प्लान। जानिए ग्राम सचिवालय के क्या है लाभ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से प्रदेश के ग्रामीणों के लिए लगातार असुविधाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते अक्सर ग्रामीणों को आय, जाति आदि की प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब गाँव में ही ग्राम सचिवालय की शुरुआत होने के बाद उन्हें ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ग्रामीण अब अपने गाँव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ साथ आय, जाति और निवास के प्रमाण पत्र ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। कल 933 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में लोकार्पण। 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर के लोगों को करीब 933 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। सभी विकास कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं। इसमें 316.37 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 616.62 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनता को संबोधित भी करेंगे। माफिया और गुंडों के खिलाफ ऐसे ही चलता रहेगा यूपी सरकार का बुलडोजर। सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार में किसी के साथ अन्याय व शोषण नहीं होगा, लेकिन माफिया और गुंडों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। कांग्रेस, सपा और बसपा ने कभी भी देश की सुरक्षा और आतंकवाद को गंभीरता से नहीं लिया। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो दुश्मन देशों को यह संदेश दिया गया कि भारतीय सीमा से खिलवाड़ किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आतंकवाद की सबसे बड़ी धारा कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने का काम भी किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मूल्यांकन। उत्तर के बड़े राज्यों में निराशाजनक स्थिति। कोई विज्ञापन देखकर क्या आप भी प्रभावित होते हैं? हाँ, यदि वह आंखों को कुछ सुख देने वाला होता है या हृदय की गहराई तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से उसे देखने और पढ़ने के लिए ठहर जाते हैं। ऐसे विज्ञापन प्रभाव भी छोड़ते हैं, मन पर एक छाप छोड़ देते हैं, कई बार हमारे लिए विप्रेरक भी बन जाते हैं। विशेषकर जन जागरूकता प्रदर्शित करने वाले विज्ञापन, उसमें किरदार होते हैं, कहानी होती है। ये सब हमारे समाज की व्यथा को ही कह रहे होते हैं, खासकर जब बातें बेटियों के जन्म, उनकी शिक्षा और सुरक्षा की कहानी हो, उस विज्ञापन में ही कही जा रही हो। कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर में रही योगी सरकार। भाजपा बार बार यह दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लोगों को गुंडा राज से राहत मिली है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब रात 12 बजे गहने पहनी हुई लड़की अकेले शादी से घर जा सकती है, लेकिन इन दावों के इतर एक रोचक तथ्य सामने आया है। पिछले 4.5 साल में कोई भी महीना ऐसा नहीं गया जब उत्तर प्रदेश की 60% आबादी डर के साए में ना हो, या तो यूं कहें कि वहां कानून व्यवस्था खराब होने का डर हो। कानपुर में 5 डिग्री लुढ़का रात का पारा। बर्फीली हवाओं में बड़ी ठिठुरन। उत्तर पश्चिमी तेज हवाओं की जद में आने से शहर जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। रात भर बर्फीली हवाओं के चलने के बाद शनिवार सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं। धूप बेअसर हो गई है। रात का पारा भी 8 डिग्री तक गिर चुका है। दिन में धूप भले ही खिली हो, लेकिन सर्दी से राहत नहीं मिली और ना ही सर्दी से राहत मिलने की कोई संभावना है। मौसम विभाग की माने तो दिन रात दोनों का तापमान अभी और गिर सकता है। बादलों के छटते ही शुक्रवार से तेज बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। 18 साल की उम्र में पीएम चुन सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। मोदी सरकार पर भड़के ओवैसी। ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की उम्र को बढ़ाकर 21 करने का फैसला किया है। यह पितृसत्ता है, इसी की हम सरकार से उम्मीद करते हैं। 18 साल के पुरुष और महिलाएं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, प्रधानमंत्री चुन सकते हैं और सांसद और विधायक का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। वे यौन संबंधों और लिव इन रिलेशनशिप के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। हास्यास्पद। एसबीआई ने बढ़ाया बेस रेट, नई दरें लागू। जानिए डिटेल्स।
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी आधार दर 0.10% या 10 आधार अंक बढ़ा दी है। इससे मौजूदा कर्जदारों का कर्ज थोड़ा महंगा हो सकता है। नई दर 15 दिसंबर 2021 से प्रति वर्ष 7.55% के मान से प्रभावी हो गई है। बैंक पहले से ही सितंबर में बेंचमार्क रेट को 5 बेसिस पॉइंट घटाकर 7.45% कर चुका था। इससे पहले एसबीआई ने 15 दिसंबर 2021 से प्रभावी 2 करोड़ रुपए से अधिक की सावधि जमा पर ब्याज दर की वृद्धि की थी। सरकार के कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा कभी गलत नहीं थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि सरकार की मंशा हमेशा से ही सही रही। अमित शाह ने आगे यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान में भी सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए, जिनका देश के विकास और विकास पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। गृह मंत्री ने टिप्पणी की कि सरकार के कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी गलत नहीं थी और केवल राष्ट्र के विकास पर ही केंद्रित थी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।